हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इको फॉर ऑल। मेरा नाम है तुषारिका पांडे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक पढ़ा था। उसमें 4 फंक्शंस पढ़े थे, जिसमें से एक फंक्शन था एडवांसिंग लोन्स। आज की वीडियो में हम लोग एडवांसिंग लोन्स को इन डिटेल पढ़ेंगे कि किस तरीके से कमर्शियल बैंक लोन देता है, किस तरीके से क्रेडिट क्रिएट करता है, क्या प्रोसेस है क्रेडिट क्रिएशन का। सबसे पहले बात करते हैं मनी की कि मनी क्या है। मनी एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम कोई भी गुड एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना सकते हैं। मनी में वो क्वालिटी है कि हम उससे किसी भी गुड एंड सर्विसेज की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, किसी भी गुड एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं, मनी को स्टोर करके रख सकते हैं, एज अ डेफर्ड पेमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। जब मनी या कोई करेंसी सेंट्रल बैंक इशू करता है तो उसे बोलते हैं हाई पावर मनी। और जब वही पैसा कमर्शियल बैंक अपने पास क्रिएट करता है जिससे वो लोगों को लोन प्रोवाइड कर सके, इनकी फैसिलिटीज़ दे सके, तो उसे बोलते हैं बैंक मनी। कमर्शियल बैंक जो बैंक मनी क्रिएट करते हैं, स्टोर करते हैं, वो अपने कस्टमर के डिपॉजिट से क्रिएट करते हैं। कस्टमर्स के डिपॉजिट 3 तरीके के होते हैं। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, और दूसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट, और थर्ड है सेविंग डिपॉजिट। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स में पढ़ चुके हैं, जिसमें उसका फंक्शन था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में। कमर्शियल बैंक को क्रेडिट क्रिएट करने के लिए आरबीआई या सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है कि कमर्शियल बैंक को अपने जो उनके कस्टमर्स ने डिपॉजिट किए हुए हैं, उन टोटल डिपॉजिट में से एक फिक्स्ड लीगल रिजर्व रेशियो यानी LRR रखना होता है। LRR के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक है CRR और दूसरा है SLR। CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, इसका मतलब है कि कमर्शियल बैंक को अपने जितने टोटल उसके डिपॉजिट्स हैं, उनके कस्टमर्स ने जो टोटल डिपॉजिट किए हुए हैं, उसमें से एक फिक्स्ड परसेंटेज जो कि आरबीआई डिसाइड करता है हर कमर्शियल बैंक के लिए, उसको आरबीआई के पास इन कैश डिपॉजिट करना होता है। दूसरा है SLR। SLR का मतलब है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके अकॉर्डिंग हर कमर्शियल बैंक को टोटल डिपॉजिट्स में से कुछ परसेंटेज अपने पास इन कैश रखना होता है। SLR इसलिए रखा जाता है जिससे कि जिन कस्टमर्स ने अपने डिपॉजिट किए हुए हैं कमर्शियल बैंक में, उनको जब भी ज़रूरत पड़े वो विड्रॉ कर सकें। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि बैंक क्यों सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन में या जो पर्टिकुलर परसेंटेज आरबीआई डिसाइड किया है, सिर्फ उसी एक परसेंटेज को क्यों इन कैश रखता है। तो उसका रीज़न ये है कि जितने भी कस्टमर्स हैं वो सारा पैसा एक साथ नहीं निकालते हैं। ऑल्दो कस्टमर्स के पास ये राइट है कि उन्होंने जो डिपॉजिट किया है उसको जब भी वो चाहें वो विड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो पूरा पैसा विड्रॉ कर या एक पार्ट में विड्रॉ करें। लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो पैसे को पार्ट्स में ही विड्रॉ करते हैं, और कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो इन कैश ट्रांजैक्शन ना करके वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या चेक्स और ड्राफ्ट्स के थ्रू पेमेंट्स करते हैं। जब इस तरीके के पेमेंट मोड्स को कस्टमर यूज़ करते हैं तो उसमें कैश की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और दूसरा रीज़न है कि कमर्शियल बैंक के पास डेली पैसे डिपॉजिट होने के लिए आते रहते हैं, तो इस तरीके से उनके लिक्विड एसेट मेंटेन रहते हैं, और कमर्शियल बैंक को पूरा डिपॉजिट एक साथ अपने पास रखने की ज़रूरत भी नहीं होती है। CRR यानी कमर्शियल बैंक को पैसा आरबीआई के पास भी रखना होता है। उसका रीज़न ये है कि जब भी कमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई से भी लोन ले सकते हैं। तो मनी क्रिएशन का प्रोसेस है कि कमर्शियल बैंक्स के पास जो इनिशियल डिपॉजिट आ रहा है उसमें से कमर्शियल बैंक LRR निकालता है, उसको CRR के फॉर्म में आरबीआई को देता है, SLR के फॉर्म में अपने पास एज अ लिक्विड एसेट रखता है, और जो बाकी बचा अमाउंट है उसको कस्टमर को लोन देता है।
अब जो कमर्शियल बैंक कस्टमर्स को लोन देते हैं वो इन कैश ना दे करके एक उनका अकाउंट ओपन करते हैं और उस अकाउंट में फंड्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये इसलिए भी होता है कि कस्टमर पूरा पैसा एक साथ नहीं यूज़ करता है अपने लोन के भी अमाउंट को, और जिसको भी उन्हें पे करना है वो उसको बैंक के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और बैंक को इससे एक फ़ायदा भी होता है कि वो फर्दर क्रेडिट को क्रिएट कर सकता है। एग्जाम्पल है, सपोज़ किसी कमर्शियल बैंक का इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपीज़ है और आरबीआई ने एलआरआर को 0.2 यानी 20% पे रखा हुआ है। तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, अपने इनिशियल डिपॉजिट यानी 1000 में से 200 रुपीज़ एज अ एलआरआर निकालेगा और जो 800 रुपये बचा है उसको किसी दूसरे कस्टमर को लोन दे देगा। अब जो उसने 800 रुपीज़ का लोन दिया है वो उसने एक अकाउंट ओपन करके उसमें ट्रांसफ़र किया है। वो 800 रुपये में से फिर 20% निकालेगा यानी 160 रुपीज़ एलआर के फॉर्म में निकालेगा और जो बाकी बचा 640 रुपये है उसको दूसरे कस्टमर को लोन पे दे देगा। अगेन 640 में से 20% एलआरआर निकालेगा, बाकी 80% दूसरे कस्टमर को लोन दे देगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक एलआरआर का टोटल इनिशियल डिपॉजिट के बराबर हो जाए यानी 1000 रुपये हो जाए और जो डिपॉजिट्स हैं टोटल वो इनिशियल डिपॉजिट का 5 टाइम्स हो जाए। 5 टाइम्स इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू है, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR और एग्जाम्पल में हमने लिया है LRR को 20%। तो जब हम 1/20% यानी 1/0.2 करेंगे तो मनी मल्टीप्लायर हो जाता है 5। तो इनिशियल डिपॉजिट का 5 टाइम्स होगा उसका टोटल डिपॉजिट और जो टोटल LRR है वो हो जाएगा इनिशियल डिपॉजिट के बराबर। तब जाकर के क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को कमर्शियल बैंक स्टॉप करेगा। जब हम इनिशियल डिपॉजिट को 5 टाइम्स कर रहे हैं यानी जो इनिशियल डिपॉजिट 1000 का उसका 5 टाइम्स 5000 हुआ, तो जो टोटल डिपॉजिट 5 टाइम्स हो रहा है उसको बोलते हैं मनी क्रिएशन, यानी बैंक ने कमर्शियल बैंक ने टोटल जो मनी क्रिएट किया है वो है 5000 रुपीज़। सो मनी क्रिएशन का फॉर्मूला है इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR, 1000 इंटू 1/0.2, तो मनी क्रिएशन हो जाएगा 5000। कमर्शियल बैंक जब क्रेडिट क्रिएट करता है तो वो कुछ पॉइंट को अज्यूम करता है, जैसे कि बिजनेस कंडीशंस हमेशा नॉर्मल रहती है, सेंट्रल बैंक किसी भी तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज नहीं करता है, एलआरआर या जो सीआरआर है, एसएलआर है, बैंक रेट्स हैं, इन सब में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ये सब कमर्शियल बैंक अज्यूम करके क्रेडिट को क्रिएट करता है। कमर्शियल बैंक के जो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस है इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन है अमाउंट ऑफ कैश। बैंक्स के पास जितना ज़्यादा कैश होगा उनके पास उतनी ज़्यादा एबिलिटी होती है कि वो लोन दे सकें, लेकिन अगर वो कैश कम हो जाएगा तो उनकी लोन देने की जो कैपेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। सो अब ये डिपेंड करता है सेंट्रल बैंक पे कि वो किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ कर रहा है। अगर सेंट्रल बैंक जो एलआरआर है या सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, इन सबको अगर बढ़ा देगा तो कमर्शियल बैंक के पास कैश कम हो जाएगा, जिससे उसकी लोन देने की एबिलिटी भी या क्रेडिट क्रिएट करने की एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। अगर इन्हीं को सेंट्रल बैंक रिड्यूस कर देगा तो कमर्शियल बैंक के पास कैश इंक्रीज होगा, जिससे उसके पास एबिलिटी बढ़ जाती है क्रेडिट क्रिएट करने की। सो ये डिपेंड करता है कितना ज़्यादा कमर्शियल बैंक के पास कैश है। देन दूसरी लिमिटेशन है एक्सटर्नल ड्रेन्स। एक्सटर्नल ड्रेन्स यानी कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ इन कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो चेक्स या ड्राफ्ट्स या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। सो जब कोई कस्टमर विड्रॉ कर रहा है पैसा, इन कैश ट्रांजैक्शन कर रहा है,
तो उससे भी क्या होता है, कमर्शियल बैंक के पास जो उनके डिपॉजिट्स हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे कि वो अगेन लोन कम दे सकते हैं। थर्ड लिमिटेशन है विलिंगनेस ऑफ कस्टमर टू बोरो, यानी बहुत बार कस्टमर्स को पैसे की ज़रूरत होती है, लोन की ज़रूरत होती है, लेकिन वो बैंक तक जाते ही नहीं हैं लोन लेने के लिए या बैंक से पैसा बोरो करने के लिए। सो अगर कस्टमर बैंक तक नहीं जा रहे हैं लोन लेने के लिए, बैंक से बोरो करने के लिए, तो भी बैंक क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकता है, लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ये भी एक बैंक के लिए डिसएडवांटेज है क्रेडिट क्रिएशन में। फोर्थ लिमिटेशन है अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी। जब भी बैंक किसी को भी लोन देता है तो उसके एक्सचेंज में उनकी कोई सिक्योरिटी को लेता है। वो सिक्योरिटी लैंड या कोई बिल्डिंग, शेयर्स, डिबेंचर्स इनके फॉर्म में हो सकती है। सो अगर कोई कस्टमर ऐसा है जो इन सिक्योरिटीज़ को बैंक को नहीं दे सकता है, तो भी बैंक के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वो उनको लोन किस तरीके से प्रोवाइड कराए। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। मनी क्रिएशन का प्रोसेस या क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस, उनके लिमिटेशंस, मनी मल्टीप्लायर, ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।